बीच यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना के सैनिक शहर के कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर ले जाते दिखे। दावा किया गया कि यह वीडियो उसी बुचा शहर का है जहां कुछ दिनों पहले नरसंहार हुआ था। और यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने युद्ध के बीच आम लोगों को निशाना बनाया। सामने आए वीडियो में 2 सैनिक सड़क से 9 लोगों को बंदूक की नोक पर ले जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये रूस के जवान थे और वो यूक्रेन के इन लोगों को मारने के लिए एक इमारत में ले जा रहे थे। वीडियो में सैनिकों के साथ सभी लोग सिर के पीछे हाथ रखकर गर्दन झुकाए नजर आए। वहीं उनके पीछे एक और जवान बंदूकें ताने दिखाई दिया जो आगे चलने का इशारा कर रहा था। बताया गया कि इसके बाद रूसी सैनिकों ने सभी को एक बिल्डिंग में ले जाकर गोली मार दी। दावा है कि कुछ दिनों बाद जिस इमारत में लोगों को लेकर रूसी जवान गए थे वहीं से सभी के शव बरामद हुए। इसीलिए रूसी फौज पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही उनकी हत्या की। और इसके बाद तो पूरी दुनिया में बुचा नरसंहार की बात होने लगी। दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने इसी तरह से शहर के सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा। वहीं यूक्रेन ने दावा किया था कि शहर के अलग अलग इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों के शव बरामद हुए थे। आरोप था कि रूसी सैनिकों ने शवों को जमीन के अंदर छिपा दिया था। बताया गया शहर पर कब्जे के समय रूसी सेना ने लोगों की हत्या की थी। हालांकि रूस लगातार अपने सैनिकों पर लगे आरोपों को गलत बताता रहा है। यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट के कमांडर ने मारियोपोल में रूसी सेना के आगे सरेंडर करने की खबरों से साफ इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले ही रूस ने अजोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने का दावा किया था और यह बताया था कि स्टील प्लांट में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए यूक्रेन की सेना ने उसके आगे घुटने टेक दिए। रूस के इस दावे के बाद यूक्रेन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट से उसकी सेना पीछे हट चुकी है। सबूत के तौर पर रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर करने का वीडियो भी जारी किया था। उस वीडियो में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर लेकर स्टील प्लांट से बाहर निकलते दिखे थे। प्लांट से बाहर आने के बाद रूसी सेना के जवानों ने सभी की तलाशी ली। बैग से लेकर उनके कपड़े तक खंगाले गए। इसके बाद यूक्रेन के सारे सैनिक अपने साथियों के साथ वहां खड़ी गाड़ियों में चले गए। उस वक्त रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों ने उसकी सेना के आगे हथियार डाल दिए। इसका मतलब यह था कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के बाद पूरा मारियोपोल शहर पुतिन के कंट्रोल में आ चुका। लेकिन इस कहानी में अब नया मोड़ आ गया जब अजोव रेजिमेंट के कमांडर ने इसे रूस का प्रोपेगेंडा बता दिया और यह दावा किया कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेन की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने रूस के आगे हथियार डाले ही नहीं थे। अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर स्वातिस्लाव पालामार ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि स्टील प्लांट में यूक्रेन की सेना का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और रूसी सेना दुनिया को गुमराह करने के लिए सिर्फ झूठ फैलाने में जुटी है। जबकि रूसी सेना की तरफ से यह भी दावा किया गया था कि स्टील प्लांट से ज़ेलेंस्की की सेना के जिन सैनिकों ने हथियार डाले हैं वो अजोव रेजिमेंट के ही जवान हैं जिन्होंने कई दिनों तक रूसी सेना के नाक में दम कर रखा था, जो न सिर्फ अजोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी फौज को घुसने से रोक रहे थे बल्कि हर मोर्चे पर उन्हें करारा जवाब भी दे रहे थे। यही नहीं, यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट ने मारियोपोल शहर पर कब्जा करने में जुटी रूसी सेना को नाकों चने चबा दिए थे, जिसके बाद शहर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तक कि पुतिन ने अपने सबसे वफादार और खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग में उतार दिया था, जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने शहर में जमकर तबाही मचाई। पुतिन की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने कई दिनों तक यूक्रेन की सेना के साथ जंग लड़ी, जिसकी वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना ने पूरे मारियोपोल पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन उसके बाद भी शहर के एक हिस्से में मौजूद अजोवस्ताल स्टील प्लांट रूस की पकड़ से दूर था। यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को ही अपना बेस बना लिया था। दावा किया गया कि प्लांट में यूक्रेन के करीब 2000 सैनिक छिपे थे जो पुतिन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे थे, जिससे रूस बौखला गया था क्योंकि पूरे शहर को जीतने के बाद भी स्टील प्लांट उसकी पहुंच से दूर था और यही बात पुतिन को परेशान कर रही थी। इसी वजह से रूसी फौज ने प्लांट पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से निकालने के लिए रूसी सेना ने आसमान से बमों की बारिश कर दी। रॉकेट और मिसाइलों से प्लांट को निशाना बनाया गया। ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। कई दिनों तक चली जंग के बाद रूस ने दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन की सेना के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो घायल हैं।
इसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए। लेकिन अज़ोव रेजिमेंट के कमांडर के इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। मतलब ये कि स्टील प्लांट पर कब्जे की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये दावा है। इस बीच अज़ोव कमांडर के दावे के बावजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से ज़ेलेंस्की के सैनिकों का सरेंडर जारी है। 2.5 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने प्लांट में छिपे करीब 1000 सैनिकों के सरेंडर करने का दावा किया था और यह सिलसिला अब भी जारी है। मतलब यह कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना के आगे हथियार डाल रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अज़ोव रेजिमेंट के कई सैनिक अपने सामान के साथ प्लांट से एक कतार में बाहर निकलते दिखे। सरेंडर करने वालों में कई महिला सैनिक भी शामिल थीं। प्लांट से बाहर निकलने के बाद रूसी सेना के जवानों ने तलाशी लेने के लिए सभी को एक जगह रोक दिया। इसके बाद पुतिन के सैनिकों ने एक एक कर सभी की तलाशी शुरू की। इसके लिए सड़क पर रूसी सेना के जवान थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए, जिनके आगे अज़ोव रेजिमेंट के सैनिक अपने बैग की जांच करवाते नजर आए। हालांकि रूस की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि इस बार ज़ेलेंस्की के कितने सैनिकों ने सरेंडर किया। यानी परमाणु जंग का खतरा हवा हवाई नहीं है, बल्कि बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी रातों की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका के संगठन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर यूक्रेन को जीतने के लिए पुतिन ने वहां परमाणु बम दागा तो अमेरिका और बाकी नेटो देश भी यूक्रेन में रूस के ठिकानों पर एटम बम गिराने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे और फिर ऐसी परमाणु जंग छिड़ेगी जो इंसानों के वजूद के लिए ही खतरा पैदा कर देगी। इतना ही नहीं, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा तो उस सूरत में नेटो के पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला तो यह कि वो रूस की सेना पर यूक्रेन की सीमा के अंदर या बाहर एक या फिर कई परमाणु बम गिरा सकता है। दूसरा, नेटो रूस की सेना पर गैर परमाणु हथियारों से भी हमला कर सकता है। तीसरा, वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रख सकता है। और चौथा और आखिरी ऑप्शन वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि पुतिन के हमले के बाद नेटो यूक्रेन पर ही जंग खत्म करने का दबाव डाल दे। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अमेरिका और नेटो ने दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प चुना तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने पुतिन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए परमाणु बम गिराने वाला पहला ऑप्शन अपना हथियार बनाया तो फिर शायद इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जो इस रिपोर्ट में सामने आई है वो ये कि अगर नेटो ने यूक्रेन के अंदर ही रूस की सेना के ठिकानों को निशाना बनाया तो तब भी उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसने रूस की सीमा के अंदर घुसकर परमाणु हथियार चलाए तो फिर यह युद्ध बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि फिर यह जंग रूस वर्सेस यूक्रेन नहीं बल्कि रूस वर्सेस नेटो में बदल जाएगी। और नेटो का मतलब है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे 30 देश। जब इतने देश लड़ेंगे तो वो होगा तीसरा विश्व युद्ध। मतलब परमाणु बम चलाने का एक एक्शन 2 देशों के बीच की लड़ाई को विश्व युद्ध में बदल देगा। इसी वजह से परमाणु वैज्ञानिकों का कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर काबू पाने के लिए एक परमाणु बम गिराएंगे और उसकी कीमत उन्हें अपनी जमीन पर परमाणु हथियार के वार से चुकानी पड़ेगी, जिसमें किसी का फायदा नहीं होगा। यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइलें गिरती दिखी। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें हवा में एक मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखी। वहीं जैसे ही मिसाइल ठिकाने पर गिरी, तेज धमाका हुआ और ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। विस्फोट इतना जोरदार था कि देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रूस के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया।